प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आदि भाई, वो बोरिंग के लिए मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे हाँ भाई, सत श्री अकाल अरिजीत सिंह, की हाल है? गड्डी फिर खराब हो गई? ओए कब से कह रहा हूँ तेरे को नवी गड्डी ले ले। हैं? नवी गड्डी खराब हो गई? तो ऐसा बोलना, नई सेकंड हैंड ली है। अच्छा कितने हैं तू? ठीक है, चल मैं पहुंच रहा, चिंता ना कर। सत श्री अकाल। अब्दुल, एक काम कर, कोई बाहर का आदमी आके पूछेगा ना तारक मेहता इधर रहता है तो बताना मत इधर रहता है। क्यों? अरे भाई उधर ही रह, क्यों मत पूछ भाई, वो बाद में बताता हूँ। हाँ, इतना बोलना, बोला उतना कर। देखा, आज संडे के दिन भी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? फिर अरे सेवक, वो तुम्हारा पड़ोसी ना शर्मा, हाँ जी। उसे जरा मेरा मैसेज देना, कहना कि आत्मारा बेड़े ने कहा है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस का पूरा चेक आज के आज ही वो मेरे घर पे दे जाए। बोल दूंगा मैं। कुछ करना पड़ेगा शर्मा का। आदि भाई, बेटा सुनो, ये इधर अपने सोसाइटी में आके कोई पूछे ना कि तारक मेहता किधर रहता है तो बताना मत कि मेहता साहब इधर गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। क्यों? वो क्यों का जवाब देने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है, बाद में बात। जेठालाल, क्या गड़बड़ की है तुमने जो हमें मेहता साहब के बारे में बताने के लिए मना कर रहे हो? हाँ, नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये ऑडियल टट्टू कभी नहीं मानेगा। सुनो, क्या हुआ? तारक मेहता कौन है? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, मारूंगा, ऐसा मारूंगा गधे पे उल्टा बैठा के उसका थोबड़ा काला करूंगा मैं। बोलो। हाँ? नहीं, मेहता साहब ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके लिए हम सोसाइटी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें तू चर्चा करना। अभी मैं जितना बोलता उतना करना भाई। वो सब तो ठीक है जेठा भाई, लेकिन मेरी मूंग की दाल। आपकी मूंग दाल इसमें है, वो निकाल लेना और बाकी का सामान जरा मेरे घर पे भिजवा देना। मैं मेहता साहब के घर पे जाता हूँ। अच्छा ठीक है। एक मिनट मास्टर जी। हाँ। एक मिनट, ये जेठालाल के घर पे पहुंचा दीजिए। मैं? हाँ। अरे हाथी भाई, बात तो सुनिए। मेहता साहब, अंजलि भाभी, अरे सॉरी, मेहता साहब कहाँ हैं? मेहता साहब वो तो अय्यर भाई के वहाँ गए हैं। अरे वहाँ क्या करने गए? क्यों, क्या हो गया? अरे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, मैं उनको वही मिल लेता हूँ। अरे जेठा भाई, हे भगवान, ये जेठा भाई का नाम जेठा भाई नहीं परेशान लाल होना चाहिए था। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई उन पर। हाँ हेमंत गेरा साहब जी, मैं आपको कुछ देर में कर लूँ कॉल, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक मीटिंग में हूँ सर। मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच। जी अय्यर साहब, अब बताइए कि जो मेरा विषय है कि पति को पत्नी की हेल्प करनी चाहिए, तो आप बताइए कि आप बबीता जी की हेल्प कैसे करते हैं? मैं बबीता को हमेशा अलग अलग तरीके से हेल्प करता है। अलग अलग किस तरह से? बाहर जाते वक्त एक तो इनको तैयार करने में। बबीता जी को तैयार करने में आप किस तरह से हेल्प, मतलब बताएं मुझे। मान लो हमको 6 बजे बाहर जाना हो तो मैं इनको 4 बजे का टाइम दे देता हूँ। ओह इंटेलिजेंट। मतलब बाद में लेट नहीं होता है। What? मतलब आज तक हम कहीं पे भी गए तुमने मुझे हमेशा गलत टाइम बताया। हाँ। एक मिनट। अच्छा और बताइए, और कैसे हेल्प करते हैं? देखो, वो अपनी रुक्मणी भाई नहीं आई थी ना, तो मैंने बबीता को घर काम में बहुत मदद की थी। हाँ? वाह, तो आज गिनवा भी दिया। क्या गिनवा दिया? तुम क्या नहीं तो क्या, बोलती तुम हो? तो बोले तो जा रहे हो उनके सामने, ऐसा थोड़ी होता है। अरे एक मिनट सुनिए आप लोग। मेरे आर्टिकल का विषय है कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। मैं मदद की बात कर रहा हूँ और आप एक बहस कर रहे हैं। अगर अपनी गरज हो तो पति मदद करता है। रॉन्ग।
एकदम गलत। हाँ गलत है ये। बहुत गलत मैंने बोला अभी। मैं कह रहा ना गलत ही है ये गलत प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप फिर से बहस करने लग गए तो मुसीबत आ जाएगी। मेहता साहब, बबीता जी। मुसीबत का नाम लिया और मुसीबत आ गई। हैं? मेहता साहब, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, आप यहाँ आराम से बैठे। अरे जेठा जी पर बैठिए तो सही। थैंक यू। नहीं बबीता जी, बहुत मन है बैठने का, लेकिन अभी टाइम नहीं है बैठने का। तो फिर जाओ। एक मिनट, अरे हुआ क्या है जेठा जी? होना क्या है, जेठालाल और मुसीबत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बस। अरे मेहता साहब, मुसीबत। आप चलो, एक मिनट आप चलो इधर से। चलो मेरी बात सुनो। क्या? अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। अब से तुम जो भी टाइम दोगे ना, मैं उसके 2 घंटे बाद ही हमेशा तैयार होंगी। बबीता बबीता। फिर मैंने उसको गलत पता बता के गुमराह कर दिया। अरे लेकिन जेठालाल, तुम मुझे बताओ तो सही कि आदमी है कौन, कौन है ये जग्गू? अरे भाई, लफड़ा आपने किया तो आपको पता होना चाहिए ना, मुझे कैसे पता होगा? अरे पर एक काम करो, आप शांति से। भाई मैं जग्गू की बात करो, आप पति पत्नी को लेकर बैठे हैं। जेठालाल, तुम्हारे रिकॉर्ड कहाँ अटक गई है? किसकी बात कर रहे हो तुम? मेरी समझ के बाहर है। क्या हुआ? किसकी बात हो रही है? जग्गू की। कौन जग्गू? अरे क्या कौन जग्गू यार, इतनी देर से ये भी मुझसे यही पूछे जा रहा है जग्गू, तुम भी कौन जग्गू? मैं नहीं जानता भाई, किसकी बात, कौन जग्गू? मेहता साहब, ये वो जग्गू है जिसकी बीवी के साथ आप दुश्मनी करके आए हैं। क्या? आप किसी की बीवी के साथ दुश्मनी करके आए? अरे क्या कह रही हो अंजलि, मेरी न तो किसी की बीवी से दोस्ती है न दुश्मनी। मुझे तो पता ही नहीं कि ये बात ही किसकी हो रही है। अरे भाई कौन है ये औरत? मीनाक्षी। कौन मीनाक्षी? गुजराती पिक्चर की हीरोइन जिसके साथ जग्गू ने शादी की है। हाँ, ये जग्गू तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये मीनाक्षी याद आ रही है। देखा? हाँ तारक। क्या जेठालाल? अरे अंजलि, मैंने इस मीनाक्षी का नाम धीरू भाई के मुंह से सुना है। धीरू भाई बार बार इनका नाम लेके मुझे इरिटेट कर रहा था, मीनाक्षी मीनाक्षी, इसलिए याद आया। तो मेहता साहब, आप उसको गालियां देकर आए? अरे मतलब? मैंने किसी को गाली नहीं दी है जेठालाल। अरे भाई, उसने मुझे इतना इरिटेट कर दिया बार बार मीनाक्षी मीनाक्षी नाम ले लेके कि मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा। जिसके लिए वैसे ही मुंह से निकल गया है ना, उसका पति फाइट मास्टर निकला है और वो आपको मारने के लिए अपने घर से निकल चुका है। क्या कह रहे हो? फिर? हे भगवान, एक वॉशिंग पाउडर लेने के लिए भेजा था, वहां पे भी लड़ाई करके आ गए। कितनी बार समझाया कि आप अपनी लड़ाइयां हमेशा न्यूज़पेपर तक सीमित रखें, पर नहीं। अंजलि, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अरे जरा सी गलतफहमी हुई है, हम चल के दूर कर लेते हैं। किधर जाके? जग्गू के पास। अरे वो जग्गू शेर जैसा है, शेर जैसा है। वो भी चिड़ियाघर के शेर जैसा नहीं, जंगल के शेर जैसा है। आपको देखते ही आपके ऊपर झपट पड़ेगा। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा अंजलि, यार गलतफहमी तो है, अपन चल के माफी मांग लेते हैं। मेहता साहब, आज तक मैं आपकी बात मानते आया हूँ, इसलिए मेरी मानो तो आप उस जग्गू से दूर ही रहिए। जेठा भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सामने से मुसीबत को गले नहीं लगाते। ठीक है। आश। अरे रुक 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 रुक, इसको पूछते, इसको पूछो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ सरदार जी, यहाँ और कोई हनुमान का मंदिर है क्या? ओ सॉरी जी, मैनू नहीं पता। मतलब उसने तारक मेहता का एड्रेस हमने को गलत दिया। हाँ जग्गू भाई, अब तारक मेहता को ढूंढ रहे हो? तुम जानते हो उसे? ओ हाँ जी, मेरे बड़े खास दोस्त हैं। कहाँ रहते हैं वो? वो गोकुलधाम सोसाइटी में। वो कहाँ पे है? वो जहाँ मैं रहता हूँ जी। आप मुझे बता सकते हैं? वो बताना क्या है, वो मैं आपको लेके चलता हूँ जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और शुक्रिया किस बात का? ओ मेहता साहब के हम कुछ काम आ जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती है जी। ओ हरजीत सिंह, तू ऐसे रोक, मैं होने ही आ रहा हूँ। चलो जी। ओ भाई साहब, थोड़ा आगे आओ ना। चलो जी चलो। कहाँ पे? अब मेहता साहब सीधे जाके गोदी लेफ्ट, हरजीत सिंह सीधे जाके फिर लेफ्ट मुड़ना है। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो भाई? ये कैसी सलाह है कि घर में बैठ जाओ डर के मारे? नहीं, देखिए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं डर की वजह से घर में बंद नहीं रहूंगा। मेरी बात सुनिए मेहता साहब, हम आपको बाहर खुली हवा में छोड़ेंगे, लेकिन पहले बाहर मामला जरा ठंडा तो होने दीजिए। देखिए, ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है। जो डर जाए वो कुछ भी हो सकता है, पर कलमकार नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हो, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है? इसमें समझना क्या है अंजलि, ये तो हकीकत है। अच्छा जी,
तो फिर युद्ध में तलवार की जगह लोग कलम लेकर लड़ने क्यों नहीं जाते? वाह वाह अंजलि भाभी, क्या बात कही है आपने, बराबर है, हैं? वो क्या वो पानीपत की लड़ाई हुई थी, उसमें लोग क्या तलवार की जगह पे ऐसे कलम लेकर गए थे, हैं? आप दोनों को शायद पता नहीं है कि आप लोग कुतर्क कर रहे हैं। क्या? जेठा भाई, तर्क वितर्क कुतर्क। अच्छा उसे छोड़िए, अगर वो लोग नहीं माने ना तो तुम्हें क्या? मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वरना उनसे दुश्मनी बढ़ जाएगी। बहुत सही कहा अंजलि भाभी। आज क्या बात क्या है, आज सुबह से आप जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं आप, हैं? अंजलि भाभी की बात सही है, ऐसा करोगे तो दुश्मनी बढ़ जाएगी, और दुश्मनी बढ़ गई तो रास्ते में कहीं आपको वो मिल गया तो मार दिया तो। अरे लेकिन मेहता साहब एक मिनट, मैं काम करता हूँ, मैं मटका के मोहनलाल को फोन लगाता हूँ। अंजलि भाभी उनका क्या है, गुंडे लोग के साथ और पुलिस के साथ ज्यादा उठना बैठना है, वो शायद हमारी मदद कर पाए। अरे लेकिन जेठालाल, चुप चुप। लो बोलो, ये मोहन मैंने फिर से अपना नंबर बदल दिया। हाँ, अब क्या करेंगे? कुछ सोचते हैं। लगता है वो लोग आ गए। मेहता साहब आप डरना मत। मैं नहीं डर रहा हूँ, आप डर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, आप डर रहे हैं तो आप डरना मत। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे स्टॉपर, ये भाई क्या है भाई यार? ये मोबाइल। अरे यार तुमका कुछ काम धंधा है क्या नहीं? कभी वो मिक्सर रिपेयर करने को लाते हो, कभी मोबाइल रिपेयर करने को लाते हो। अरे जेठालाल सुनो तो। एक मिनट देखो भाई, आज मैं दुकान नहीं जाने वाला हूँ। जेठालाल ये मेहता साहब का मोबाइल है। तो तुम लेके क्यों घूम रहे हो? अरे मैं अय्यर के घर भूल गया था जेठालाल। अरे भाई तो ये तुम मुझे कब बताओगे? तुम मेरे को बोलोगे का चांद दोगे तब ना। ओह जेठा भाई, दरवाजा तो बंद कीजिए। हाँ, जेठालाल मेरे को तो जाने दो। नहीं, अभी इस घर से ना कोई बाहर जाएगा ना कोई बाहर से अंदर आएगा। चलो चलो। थैंक यू। आई है जी अपनी गोकुल नाम सोसाइटी थी, वो बहुत बढ़िया है जी। ओ अब्दुल, बस जी हम लोग पहुंच गए हैं जी एकदम। बस राइट ले लो जी यहाँ से। पहुंच गए गोकुल नाम सोसाइटी। ओ बस 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 जी, इधर ही बस है यार। वो देखो जी, वो सामने मेरा घर है जी। अबे छोड़ना, तेरा घर नहीं चाहिए। तारक मेहता कहाँ रहता है? और तारक मेहता जी ये सामने ही रहते हैं जी। हाँ हाँ ले मेरा को ये बैठो। और मेहता साहब, और दरवाजा खोलो और देखो कौन मिलने आया है आपको। पूरी हॉकी टीम मिलने आई है आपको। मुझसे हॉकी प्लेयर्स मिलने आए? एक मिनट मैं देखता हूँ। और देखो कौन मिलने आया है आपको। पूरी हॉकी टीम मिलने आई है आपको। मुझसे हॉकी प्लेयर्स मिलने आए? एक मिनट मैं देखता हूँ। ओ मेहता साहब, ओ मेहता साहब दरवाजा खोलो ना, और जल्दी बाहर आओ यार। अरे ये सोढ़ी बेवकूफ जग्गू के आदमियों को लेकर आया है। हाय भगवान, उनके हाथों में हॉकी की स्टिक है तो सबको हॉकी प्लेयर समझ रहा है। बोलो। ओ मेहता साहब दरवाजा खोलो यार। जेठालाल मुझे लगता है मैं इनसे माफी मांग लेता हूँ, मुझे बाहर जाने दो। नहीं नहीं मैं तो सब नहीं। जब मैं मुसीबत में फंसा हूँ आपने मेरी मदद की है, आज आप मुसीबत में फंसे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये जग्गू और आपके बीच में ये जेठालाल चंपकलाल घोड़ा पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? अरे ये मेहता साहब को मारने के लिए। अंजलि भाभी ये टाइम नहीं है उसको स्टोरी बताने का। लगता है ये लोग वही है जिनके बारे में जेठालाल कह रहा था। ओ मेहता साहब बाहर आओ जी। सोढ़ी, सोढ़ी इधर आ। ओ पिढ़े, ओ पिढ़े भरा की हाल है? ये सब लोग कौन है? वो हॉकी प्लेयर हैं।
तू हमेशा गलत ही सोचता है सोडी। अरे ये कोई हॉकी प्लेयर्स नहीं है, ये मेहता साहब के दुश्मन हैं। वो की कह रहे हैं? हाँ। ए तारक मेहता, बाहर निकल तारक मेहता। दरवाजा खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। मेहता साहब, हाँ, अभी लगता है बाहर जाना ही पड़ेगा। खोल। हेलो। अरे तारक मेहता, दरवाजा खोल। हाँ जानू बोल, कैसे है? अरे नहीं, मैं जरा बिजी हूँ। हाँ आज वो जरा एक रियल में फाइटिंग कर रहा हूँ। ए तारक मेहता, दरवाजा खोल। तूने बोला था ना कि तारक मेहता हनुमान मंदिर के पास रहता है। वो तो यहाँ रहता है। झूठ क्यों बोला मुझसे? क्योंकि तारक मेहता मेरा दोस्त है और मैं उनको कुछ होने नहीं दूंगा। क्यों तारक भाई? हैं? कैसे कुछ होने नहीं दूंगा? अरे उठाओ इसको, उठाओ। देख मेरे से क्या हो गया? मीनाक्षी को गाली देता है। सोनू के पापा सुनिए। अंजलि, मुझे लगता है कि अब मुझे बाहर जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप तो ही नहीं जाएंगे। तेरी तो ऐसी की तैसी। अरे कितना मार रहे हैं भाई। ओ मेहता साहब को पहचानता हूँ किधर? आई लव यू। हाँ जी। एक मिनट। नहीं अभी नहीं दे सकता, सामने कोई खड़ा है। अच्छा ठीक है, ले ले। अरे भाई बात सभी बंद कर। उधर हो, किसी को तारक मेहता समझ के मार रहे हो। देख। अरे जग्गू भाई, अरे जग्गू भाई, अरे जग्गू भाई, अरे ये वो दुकान वाला तारक मेहता नहीं है, ये तो कोई और है। क्या बात करता है? हाँ। ए बता है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। रुको भाई रुको, मारो मत। सॉरी यार, लगा। क्या सॉरी? मैं तारक मेहता नहीं हूँ। मैं तो अरे भाई वो अब ये अभी वही तो बोला कि आप कोई और तारक मेहता है। चलो अभी सॉरी बोलो। जेठालाल, मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? मतलब वो माफी मांग रहे तो उनको माफी दो तो यहाँ से निकले। इट्स ओके। बस माफ कर दिया इसने। आप निकलो निकलो। हाँ बोलो। ये क्या हुआ? है? उसने इसको अय्यर बोला और इसने हाँ बोला। क्यों? क्यों? वो कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और हर झूठ को छुपाने के लिए पीछे एक झूठ तैयार होता है। लेकिन अगर किसी की भलाई के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वो किसी भी सच से बड़ा होता है। लेकिन झूठ को 100 पर्दे में नहीं छिपा सकते। आज आखिर जग्गू को पता ही चल गया कि जो अय्यर है वो अय्यर ही है, तारक मेहता नहीं है। अब तारक मेहता का क्या होगा? मुझे तो लगता है उनसे आपकी मुलाकात हॉस्पिटल में ही होने वाली है। इतने सारे गुंडे जो इकट्ठे हैं वहां पे। खैर साहब, हमें क्या, हमें तो हंसते रहना है। आपके हंसने का इंतजाम हमारे साथ पूरा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.